प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2107 एकत्रित शक्ति 6। झंग यी और बाकी लोग रूम में दाखिल हुए तो चेन एक्सुएनबा ने पास खड़े सफेद वर्दी वाले सोल्जर की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय करवाया। मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूं। ये मेरी सेना का सबसे बेहतरीन सबॉर्डिनेट है, एक मेजर जनरल, कोड नेम व्हाइट एम्परर शाओहाओ, बैदी शाओहाओ, जिनका असली नाम जियांग ग्वांगन है। कई सालों से चेन एक्सुएनबा के साथ लड़ते आ रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने अपना पराक्रम साबित किया है और उनकी प्रतिभा बेजोड़ है। वो सेना में चेन एक्सुएनबा के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। चेन एक्सुएनबा का उन्हें यहां लाना बहुत गहरा अर्थ रखता था। अगर युद्ध हुआ तो जियांग ग्वांगन के लिए ये एक शानदार मौका होगा, अनुभव और मिलिट्री मेरिट दोनों कमाने का। झंग यी ने मुस्कुराकर उसे सिर हिलाया और शाओहाओ ने भी बहुत शिष्टता से झंग यी और यांग जिंगसिन का अभिवादन किया। मिस्टर केओस, और आप ही होंगी वो प्रसिद्ध क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट, सही? यांग जिंगसिन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। इसके बाद सभी लोग एक एक कर बैठ गए। झंग यी ने जी चांगहाई को भी नमस्ते कहा और वो बूढ़े कोच बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। चेन एक्सुएनबा और जियांग ग्वांगन शांत बैठे थे, इसलिए हां शैनजुओ, जो मेजबान की भूमिका में था, को बोलना पड़ा। ब्रदर केओस, क्या तियानहाई सिटी में कुछ गंभीर हो गया है? सुना है आप सबने ब्लिजर्ड सिटी में पलायन कर लिया। झंग यी ने शांत लहजे में कहा, पूरा साउथ ईस्टर्न कोस्ट तबाह हो चुका है। सुनामी ने तटवर्ती इलाकों को दलदल में बदल दिया है और कोई नहीं जानता कि अगला हमला कब होगा। इसलिए मुझे मजबूरी में अपने लोगों को ब्लिजर्ड सिटी ले जाकर शरण लेनी पड़ी। चेन एक्सुएनबा की आंखों में गंभीरता थी। झंग यी कितने ताकतवर हैं, ये सब जानते हैं। भले ही वो काफी समय से उनसे सीधे नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने उनकी बहुत सी कहानियां सुनी थी। वो एक ऐसे लेजेंडरी वॉरियर थे जिन्होंने फ्रीमॉन्स में कई ताकतवर दुश्मनों को हराया था और यहां तक कि प्रसिद्ध किंग आर्थर को भी द्वंद्व में पराजित किया था। अगर ऐसा इंसान डर रहा है तो इसका मतलब साउथ ईस्ट कोस्ट की स्थिति सच में बेहद गंभीर है। तुम अब क्या करने वाले हो? चेन एक्सुएनबा पूछे बिना नहीं रह सका। क्या तुम यहां सेना उधार लेने आए हो या रिसोर्सेस चाहिए होमलैंड को दोबारा खड़ा करने के लिए? चेन एक्सुएनबा ने सीधा सवाल किया। हां, शैनजुओ तो पहले डिप्लोमैटिकली बात करना चाहता था, मगर अब वो भी चुप रहा और झंग यी की ओर देखने लगा। झंग यी मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूं मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए और लोग भी। इतना कहते ही चेन एक्सुएनबा की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर उठाया और उसकी मिलिट्री कैप के नीचे से उसकी तीखी नजरें दिख रही थी। तुम कोई बड़ा काम करना चाहते हो? जियांगनन रीजन सबसे अमीर है और उसमें भी सबसे ज्यादा रिसोर्सेज झंग यी के पास है। किनलिंग माउंटेन्स की युआंशी औरे वेन्स का 70% हिस्सा उन्हीं के कब्जे में है। अब अगर वो रिसोर्सेज और लोग दोनों मांग रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो एक बहुत बड़े युद्ध की योजना बना रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जो कल्पना से भी बड़ा हो। चेन एक्सुएनबा की आंखें तपने लगी। हां, शैनजुओ गंभीर मुद्रा में सोच में पड़ गया। झंग यी ने कहा, चलो मैं साफ साफ कहता हूं, मैं अभी शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूं और वहां भी इसी मकसद से गया था। वुलुयन एम्पायर और हुएक्सू किंगडम के बीच अब एक घातक दुश्मनी है। अभी उनकी ताकत पर इस दुनिया के नियमों की रोक लगी हुई है, इसलिए वे पूरी शक्ति से हमला नहीं कर पा रहे। लेकिन ये रोक ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। पिछले युद्ध को अभी आधा साल ही हुआ है और वे फिर से हमला करने चले आए। झंग यी ने हां शैनजुओ की आंखों में देखकर पूछा, लुया, तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर वही पैमाने का एक और युद्ध होता है या उससे भी बड़ा युद्ध, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? हां, शैनजुओ का चेहरा इस सवाल पर उतर गया। उसे पिछली लड़ाई याद आ गई।
अगर नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी ने आखिरी वक्त पर हस्तक्षेप न किया होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता। हमारी ताकत और वुलियन एम्पायर के बीच वाकई बहुत बड़ा अंतर है। वो बस सिर झुकाकर मान गया। नहीं भाई, तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, शैनजुओ ने उलझन में झंग यी की तरफ देखा। झंग यी ने पास रखी गर्म चाय उठाई, एक घूंट पी, फिर कप नीचे रखते हुए गंभीरता से बोला, पलटवार, एक बड़ा काउंटर अटैक जो भविष्य की सारी समस्याओं का एक साथ समाधान कर दे। चेन एक्सुएनबा ने झंग यी की ओर देखा। लेकिन वे तो जमीन के नीचे हैं और हम जमीन के ऊपर। उनके पास ज्यादा एडवांस्ड एलियंस और टेक्नोलॉजी है। जमीन के नीचे लड़ना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, जैसे उनके लिए यूवी रेडिएशन अनुकूल नहीं है। तो जब सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, तुम कैसे सोचते हो कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं? झंग यी ने वही स्ट्रैटेजी दोहराई जो उन्होंने शेंगजिंग रीजन के सीनियर लीडर्स को बताई थी, ताकि सबका भरोसा बना रहे। करना है या नहीं, ये फैसला आप सबका है, मगर 6 रीजन्स के समर्थन से मैं, केओस, इस युद्ध का नेतृत्व करने को तैयार हूं। आखिरकार मेरे लोग सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं और रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा हमारी ही खपत में जा रही है। अगर आप लोग तैयार नहीं हैं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। हर किसी के अपने विचार हैं, तो रास्ते अलग करना ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे पास अपना रास्ता है। झंग यी का लहजा बहुत संतुलित था, ना झुका हुआ, ना घमंडी, ना विनती भरा। अगर हम इसमें सफल हो गए तो इसका फायदा पूरे हुएक्सू किंगडम को होगा। एक प्राचीन साम्राज्य को हराने से मिलने वाले लाभ अकल्पनीय होंगे और इससे बाकी लालची शक्तियों को भी चेतावनी मिलेगी। कृपया इस पर अच्छे से विचार करें। इतना कहकर झंग यी एक तरफ बैठ गया और उन्हें सोचने का समय देने लगा। हाँ, शैनजुओं का माथा तना हुआ था। ज्यादा सोचने से उसका शरीर गर्म हो गया था और वो बेचैनी में बार बार अपना सिर खुजला रहा था। वहीं नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी का रवैया काफी साफ और सीधा था। चेन एक्सुएनबा ने झंग यी से कहा, अगर ये पूरे हुएक्सू किंगडम की सामूहिक इच्छा है तो हमारी नेशनल डिफेंस आर्मी जरूर सहयोग करेगी। देश के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर काफी समय से कोई युद्ध नहीं हुआ था और फ्रीमॉन्स की अंदरूनी स्थिति सुधरने के बाद तो हल्की फुल्की झड़पें भी बंद हो गई थी। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी तैयार थी और उन्हें अपने सैनिकों को अभ्यास कराने का मौका भी चाहिए था। झंग यी की आंखों में खुशी की झलक थी। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी एलीट फोर्स है, उनका साथ मिलना बहुत बड़ी ताकत होगी। ठीक है, तो मैं मिस्टर झुआंगसू को धन्यवाद देता हूं। चेन एक्सुएनबा ने हाथ उठाकर कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो एक सैनिक का कर्तव्य है। अब बारी थी कि हाँ, शैनजुओ और जी चांगहाई क्या कहते हैं। इस समय जी चांगहाई ने कहा, मिस्टर हुंदून, हम आपका आशय समझते हैं। हम हुएक्सू लोग कभी कायर नहीं रहे। अगर कोई हम पर जुल्म करे तो हमें जवाब देना ही होगा, मगर यह मामला बहुत बड़ा है। क्या आप हमें थोड़ा समय देंगे विचार करने के लिए? झंग यी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट को जवाब देने के लिए 3 दिन दिए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी 3 दिन में जवाब दे। झंग यी ने हल्की कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपसे जबरदस्ती मदद नहीं मांग रहा। मैं बस वो दिन नहीं देखना चाहता जब हुएक्सू किंगडम पर वुलियन एम्पायर के लिजर्डमैन कब्जा कर लें। उस दिन हम सब अपनी राष्ट्र और सभ्यता के गुनहगार बन जाएंगे। चैप्टर 2108 एकत्रित शक्ति साथ। ये कहने के बाद झंग यी और यांग जिंगसिन उठ खड़े हुए। इतना कह दिया हमने, अब हम निकलते हैं। अगली बारी बाकी रीजन्स की है। अरे, इतनी जल्दी क्यों? कम से कम डिनर तो करके जाओ। मैं तुम्हारी भाभी से कहता हूं डम्पलिंग्स बना दे। नहीं, अगली बार जरूर आऊंगा। भाभी से कह देना डम्पलिंग्स पहले से फ्रीज करके रखें। झंग यी और यांग जिंगसिन ज्यादा देर नहीं रुके और सीधे नॉर्थ ईस्ट रीजन से निकल गए। चेन एक्सुएनबा अपने साथ जियांग ग्वांगन को ले गए। हाँ, शैनजुओ
और जी चांगहाई ने उन्हें विदा किया। फिर शैनजुओ ने अपना सिर जोर से खुजलाया, उलझन में पड़ते हुए। इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? जी चांगहाई लड़के को देखकर हंस दिए। एक्सायो शांजी, क्या सोच रहे हो? अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, तो क्या यह फैसला अब हमारे हाथ में भी है? जी शुआई, आपका मतलब क्या है? शैनजुओ ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। जी चांगहाई ने एक गहरी सांस ली। वो लोग बिल्कुल साफ कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन अब सेना और एलियंस की ताकत के मामले में शेंगजिंग और जियांगनन रीजन से बहुत पीछे है। दुश्मन समुद्र के पास है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन पर फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन अगर हम उन्हें बेवकूफ समझकर उनसे मदद मांगते रहें, तो क्या वो हर बार हमारी रक्षा करते रहेंगे? होंठ और दांत साथ साथ होते हैं। फर्क बस ये है कि होंठ उड़ सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है हम इस लड़ाई से अलग रह सकते हैं? झंग यी ने फायदे नुकसान सब उनके सामने खोल दिए थे और अब घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर बाकी रीजन साथ नहीं देते तो वो अपनी सेना लेकर अलग हो जाएंगे, पर यह बस एक चेतावनी थी। असल में यह लड़ाई तो झंग यी को हर हाल में लड़नी ही थी। लेकिन जो लोग इस बार साथ नहीं देंगे, वो फिर कभी झंग यी से मदद की उम्मीद ना रखें, और जब विजय का फल बांटने की बारी आएगी, तो वो लोग सिर्फ दूर से देखेंगे। शैनजुओ ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। अगर शेंगजिंग को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम भी साथ चलेंगे। असल में झंग यी यहां सिर्फ ग्रीटिंग्स के लिए आए थे। फायदा नुकसान का संतुलन देखो तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास इनकार करने का कोई हक नहीं था। इसके बाद झंग तय नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट रीजन की तरफ भी निकले। जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सायो लाए समझदार इंसान निकले और तुरंत सहमत हो गए। इसके अलावा एक्सायो लाई ने झंग यी से कहा, अगर सच में युद्ध करना पड़ा तो तुम मुझे म्यूनिशंस की जिम्मेदारी देना, क्योंकि मेरे पास जितने ज्यादा वेपन्स होंगे, मैं अपनी शक्तियों का उतना ही बेहतर इस्तेमाल कर पाऊंगा। झंग यी ने एक्सायो लाई की आंखों में देखा और पूछा, तो क्या गॉड ऑफ लव्स डेथ को भी तुम और ताकतवर बना सकते हो? एक्सायो लाई हंस पड़ा, बिल्कुल, जब तक वो कोई वेपन है। मेरे हाथों से ब्लेसिंग्स मिलने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यहां तक कि गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव भी मेरे हाथों में आ जाए तो उसकी लीथल पावर कम से कम 120% तक बढ़ जाएगी। झंग यी तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी ऐसी पावर है तो युद्ध शुरू होते ही तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये सोचकर उसने एक्सायो लाई के पास झुकते हुए उसका कंधा पकड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, एक बात पूछूं? मैंने तुम्हें पहले पावर से अपना बॉडी मजबूत करते देखा है, तो क्या मतलब ये कि तुम कुछ भी मजबूत कर सकते हो? एक्सायो लाई ने अजीब नजरों से झंग यी की तरफ देखा। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, वो तुरंत समझ गया कि झंग यी का इशारा किस ओर है। एक्सायो लाई ने झंग यी को एक मीनिंगफुल नजरों से देखा। बिल्कुल, सैटिस्फैक्शन की गारंटी है, मगर यह वन टाइम इफेक्ट होता है। अगर फिर कभी प्रॉब्लम आए तो दवाई लेने की सलाह दूंगा। झंग यी भड़क गया, बकवास मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मेरी रेप्यूटेशन मत खराब करो। यह तो वाकई अफसोस की बात थी कि यह इफेक्ट सिर्फ एक बार के लिए होता था। झंग यी हर बार एक्सायो लाई को साथ लेकर नहीं घूम सकता था कि जब जरूरत हो तो खुद को बूस्ट करा ले। साउथ वेस्ट रीजन की यात्रा भी स्मूथ रही। वहां के दो भाइयों जंगझू और लुओ झुओ ने खुलकर समर्थन देने का वादा किया। हालांकि लुओ झुओ ने झंग यी से कहा, हमारी शक्तियां स्नोई प्लेटो से बाहर निकलते ही काफी कमजोर हो जाती है और हो सकता है हम ज्यादा मदद ना कर सकें। उम्मीद है तुम इसे समझ पाओगे। झंग यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें लड़ाई में खुद हिस्सा नहीं लेना है, बस अपने सैनिक भेज देना। आखिर स्नो माउंटेन के पीछे भी बहुत से लोग हमें घूर रहे हैं। भारत हमेशा से स्नोई प्लेटों को लेकर चिंतित रहा है। बाद में झंग यी ने खुद जाकर वहां घुसपैठ कर दी थी और उन्हें सबक सिखाया था।
इसलिए पुरानी दुश्मनी के चलते अगर हुएक्सू पर कोई मुश्किल आई तो भरत जरूर मौका तलाशेगा। इन दोनों भाइयों को गेट पर तैनात करके झंग यी को तसल्ली मिली। 6 बड़े रीजन्स का चक्कर लगाकर झंग यी अंततः ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। 3 दिनों तक वो शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से जवाब का इंतजार करता रहा। इसी बीच लू केरन और बाकी लोग मिनरल डिपॉजिट से एनर्जी एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा कर रहे थे। जिंगसिन, एक बार फिर सोचो, क्या कोई और तरीका है जिससे हमारी जीत की संभावनाएं और भी बढ़ जाए? हालांकि ऐसा लग रहा है कि अगर पूरे देश की ताकत एकजुट हो जाए तो इस युद्ध को जीता जा सकता है। मगर झंग यी बहुत सतर्क इंसान है। 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को वोलुयन एम्पायर की 99% इंटेलिजेंस तक पहुंच है, लेकिन फिर भी कोर सीक्रेट्स छूट सकते हैं। झंग यी कभी भी किसी भी अनिश्चित चीज को लेकर लापरवाह नहीं होता। यांग जिंगसिन ने कुछ देर सोचा और कहा, देश में जो जो मोबिलाइज हो सकते थे वो सब मोबिलाइज हो चुके हैं। ब्रायन और उनकी टीम ने कोलंबिया को कितनी ताकत दी है ये साफ नहीं है, मगर बहुत ज्यादा नहीं दी होगी। उनका एटीट्यूड देखकर साफ है कि वो इस ऑपरेशन में हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की तरह हिस्सा ले रहे हैं, न कि कोलंबिया के ऑफिशियल प्रतिनिधियों के तौर पर, जो देश हमारे साथ अच्छे टर्म्स पर है। मुझे लगता है उनसे अभी बात नहीं करे तो अच्छा है, वरना खबर लीक होने का डर रहेगा। असल में कोलंबिया को भी सिर्फ इतना शक है कि झंग यी कोई बदला लेने वाला कदम उठा सकता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि झंग यी वोलुयन एम्पायर को एक ही युद्ध में नष्ट करने की योजना बना रहा है, तो शायद वो चिल्ला पड़ेंगे, पागल, डीप ब्लू किंगडम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या ड्रैगन क्लैन से मदद मांगना मुमकिन है? यांग जिंगसिन ने एक नई संभावना सामने रखी। झंग यी ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ये थोड़ा मुश्किल है। झंग यी हमेशा से बाई लोंगजी के डरावने चेहरे से घबराता रहा है। यहां तक कि जब उन्होंने मदद मांगी थी तब भी बाई लोंगजी ने हिकारत से देखा था और शुरुआत में ही कह दिया था कि उनका हमसे अब कोई लेना देना नहीं है। यांग जिंगसिन ने कहा, शेंगजिंग रीजन का संपर्क ड्रैगन क्लैन से है, चलो उनके जवाब का इंतजार करते हैं। अगर हम ड्रैगन क्लैन को मना पाए और सिर्फ चंग ल्यूअन को भी इंसानी चेहरे वाले स्पाइडर्स की एक टीम के साथ भेज दे तो भी ये बहुत बड़ी मदद होगी। वो विशाल ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर्स भी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हैं और उनके पास हाई लेवल डेल्टा कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है। ऊपर से अगर ब्लैक बिशप लेवल का चंग ल्यूअन भी साथ हो। ये आइडिया इतना अच्छा था कि झंग यी सोचने से भी डर रहा था। कहना मुश्किल है, इस पर ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। इसे एक बैकअप प्लान के तौर पर रखें और समय आने पर शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से पूछें। वैसे भाई, एक और जगह है, क्या तुम भूल गए?